आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने सुबह के सुंदर समय फिर एक बार हमें मिलने का मौका दिया। विश्वास करता हूँ सबको रात भर अच्छी नींद दिया। हम लोगों ने सुबह एक अच्छा दिन देखा, इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। हम प्रार्थना करेंगे छोटी सी। धन्यवाद 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 है महान और सामर्थ्य परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु, हम आज का सुबह का वचन पढ़ते हैं नए नियम में से प्रभु। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो प्रभु। अगर कोई रोगी है तो प्रभु चंगा हो जाए खुदावन। किसी के काम काज में, किसी के बिजनेस में, नौकरी में प्रभु अगर किसी तरह की परेशानियां तो प्रभु ये वचन उनके जीवन में काम करे प्रभु। किसी के हृदय में मेरे राजा कोई दुख है प्रभु, चिंता है, कोई गुप्त परेशानी है प्रभु, तो उनके जीवन में भी काम करे। क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु जी, जो मेरे पीछे आएगा वह अनंत जीवन पाएगा प्रभु जी। प्रभु जी, ये तेरा वचन प्रभु जी जिस जिसके हृदय में प्रभु, जो मेरा ऑनलाइन भाई बहन सुने प्रभु, उसके जीवन में काम करने पाए, ताकि प्रभु जी वो अनंत राज के वारिस हो प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ तू जल्दी से आने वाला है प्रभु। इसके लिए जो मसीही लोग हैं प्रभु जी, बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है इन अंत के दिनों में, क्योंकि प्रभु शैतान भरमाने वाला है मेरे राजा। प्रभु, बिना बाइबल के पढ़े प्रभु हम नहीं जान सकते उसकी युक्तियों को, क्योंकि बाइबल ही बताती है प्रभु हम पापी हैं मेरे राजा। अन्यथा प्रभु जी आपने छू लिया प्रजन जन को, इसके लिए भी धन्यवाद। सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु। सब कुछ तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगकर पा लेता हूँ पिता, आमीन। मेरे बहन भाइयों, आज हम नए नियम में पढ़ेंगे पत्रस की दूसरी पत्री, 2 पत्रस और 1 अध्याय। और आप इसको ध्यान से सुनिएगा ताकि इसकी जो गूढ़ बातें हैं और गुप्त मन्ना है वो हम ग्रहण करने पाए और अपने जीवन में अप्लाई करने पाए, आमीन। शमौन पत्रस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्हें हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हमारे सामने बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। परमेश्वर की ओर से हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईर्ष्या सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन का भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि जिनके द्वारा तुम इस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं में होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का प्रयत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में परिवर्तन रहे तो बढ़ती जाएं, तो तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने पर और चुने जाने को सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। इसलिए यदि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूँगा। मैं यह अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक मुझे सुधि दिलाकर उभारता रहूँ, क्योंकि यह जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने के समय शीघ्र आने वाला है, जैसे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूँगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन बातों को सर्वदा स्मरण कर सको, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ और आगमन का समाचार दिया था
तो यह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही इसके प्रताप को देखा था, क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप में महिमा में से यह वाणी हुई, यह तो मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यह वाणी आते सुनी, हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छी करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पो ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी ने अपने विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। आमीन फिर आमीन। आज हम लोग सब लोग काम पर जाएंगे, जितने स्कूल कॉलेज जाते हैं, जो बिजनेस में जाते हैं, इस वचन को ध्यान कीजिए। ये वचन हमारे जीवन में, हमारे घरों में काम करेगा। मैं विश्वास करता हूँ फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ, पुराने नियम के साथ। तब तक सबको प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की आशीष हो, सबको ब्लेस करे। प्रेज द लॉर्ड।